किसान भाइयों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आए जो मैंने प्राकृतिक खेती के ऊपर का जो दिखावे वाला वीडियो बनाया था, तो उसके ऊपर बहुत सारे किसान भाइयों के ये कमेंट आए हैं कि सर आप जो है TCBT मतलब ताराचंद बेलजी टेक्निक का आपने विरोध किया है और अगर आप वो करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज मैं विस्तार से उसी टॉपिक पर चर्चा करूँगा, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी पे मैं आपको वीडियो दूंगा और बिल्कुल सही सटीक दूंगा। क्योंकि इसमें हमारा ना तो ताराचंद बेल जी हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो भी जैविक खेती के फेवर में होता है हम उसके सदैव उसके साथ ही होते हैं। हमारा ये भी कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है कि गौ आधारित ही होना चाहिए, मतलब किसान का पैसा बचना चाहिए, वो कहीं से भी बचे। उद्देश्य ये होना चाहिए, उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हमारी ही सत्ता कारगर हो या हमारी ही सत्ता चले। वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर क्या कर रहे हैं आजकल के ये जो जैविक खेती वाले हैं, वो अपनी अपनी सत्ता की होड़ में लगे हुए हैं कि हमारी सत्ता ज़्यादा सुपर हो जाएगा तो आपकी सत्ता। अब आप समझदारी आपकी है। जैसे मैंने आपको कहा कि जैविक खेती में भ्रमित करने के बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं बाज़ार में। सारी कंपनियां जो रासायनिक थीं वो जैविक में ही आ चुकी हैं, चाहे उनके पास स्रोत हो न हो, लेकिन वो जैविक में आ चुकी है। सत्यता तो यही है। तो अब वही होड़ लगी हुई है जैविक गुरुओं के बारे में, चाहे कोई भी हो, माननीय कृष्ण चंद्रा जी हैं या गोपाल सूतरिया जी हैं या ताराचंद बेल जी हैं या मान लो सुभाष पालेकर जी हैं, जो भी मतलब जो किंग हैं इन बड़े बड़े क्षेत्रों में, तो उनमें भी एक दूसरे की ये प्रतिस्पर्धा जो द्वंद्व हो गया है कि कौन महान। इसमें देखो, महान की कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी जगह महान है और सबका कॉन्सेप्ट अपनी अपनी जगह अच्छा है। ठीक है जी। अब आप कहोगे कि आप तो ये ऐसी बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, सबका कॉन्सेप्ट अपनी जगह है। ये किसान को देखना है। जैसे हमें कंपनियां भ्रमित करती हैं वैसे कुछ लोग भी हमें इसमें भ्रमित करते ही हैं। क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि आपका खर्चा कम हो और उत्पादन ज़्यादा हो। अगर कोई भी जैविक खेती में भी अगर कोई कुछ ऐसा प्रयोग करता है कि वो केवल प्रोडक्ट बेस पे ही उतर आया और वो भी इतने कॉस्टली, जो कि हमें रसायन की ही कीमत में पड़ रही, तो ऐसी जैविक खेती नहीं चाहिए मुझे। मैं फिर आपको कह रहा हूं, इशारा आप समझ चुके होंगे। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो ठीक नहीं है, क्योंकि जैविक खेती में उन्होंने लोगों ने मेहनत की है और मेहनत के साथ साथ जो है किसानों का उद्धार भी किया है, चाहे किसी भी टेक्निक से हुआ हो, चाहे तो वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा हुआ हो, चाहे गौ कृपा अमृत के द्वारा हुआ हो, चाहे ये TCBT के माध्यम से हुआ हो। लेकिन अब आपको इसमें ये बैठ के सोचना है कि हमारा खर्चा किस में कम हो रहा है। टेक्निक सबकी है, जीवाणु वही है, सब है, मैं बुराई किसी के नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा कम खर्चा किसके कॉन्सेप्ट में आता है। बहुत सारे किसान भाइयों ने कहा कि गौ कृपा अमृतम बेस्ट है। हाँ, मैं भी कहता हूँ बेस्ट है, अपने सेगमेंट में बेस्ट है, लेकिन हमें ये भी तो देखना हमारी जेब से कितना पैसा कहाँ निकलता है। अगर हमारी जेब से पैसा पूरा निकलता ही रहा तो कोई कॉन्सेप्ट बेस्ट नहीं हो सकता। ये सीधा सा सिद्धांत है। इसीलिए मैंने गौ कृपा अमृतम और TCBT और तीनों का मैं आपको पूरा विश्लेषण दे देता हूँ। अब आप कॉन्सेप्ट को समझो। जो 1 एकड़ की डोज, मेन मुद्दे पे आओ, 1 एकड़ की डोज 1000 लीटर गौ कृपा अमृत भी पड़ता है, 1000 लीटर बेस्ट डिकम्पोजर भी पड़ता है प्रति सिंचाई के साथ एकड़ में। TCBT में अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें हमें प्रोडक्ट बनाना है फिर उसे डालना है, तो उसकी कोई मात्रा नहीं, उसकी अलग अलग सेगमेंट में है। क्योंकि ऐसा कोई लिक्विड कल्चर में उनका आता नहीं जो कि एक शेड्यूल में आता। हाँ, अब हम अगर बात करते हैं उनके कैप्सूल कल्चर की, तो अब आप यहाँ पे आ जाओ। कैप्सूल कल्चर में उन्होंने जो बना के दिखाया है वो कॉन्सेप्ट महंगा है। क्यों महंगा है? उसका तरीका भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हर किसान नहीं कर सकता। पैसे भी ज़्यादा हैं, सीधी सी बात है, पैसे ज़्यादा है, उसमें खर्चा हमारा बढ़ गया। अब आते हैं हम गौ कृपा अमृतम में। गौ कृपा अमृतम में हमें 1000 लीटर में 10 किलो गुड़ चाहिए, 10 किलो गुड़ लगेगी, 10 किलो गुड़ 350 रुपये की हो गई। अब उसके बाद हमें उसमें 2 किलो छाछ लगेगी, और वो भी किसकी लगेगी? वो सॉरी, उसमें लगेगी जाके हमारी 5 दूनी 10 लीटर, 200 लीटर का कॉन्सेप्ट समझ लें, वो सरल आ जाएगा।
200 लीटर में हमारी 2 किलो गुड़ लगती है, 2 लीटर छाछ लगती है। छाछ किसकी लगती है? शुद्ध देसी गाय। अगर ब्रीड वाली हुई तो वो छाछ नहीं चलेगी, काम ही नहीं करेगी इसमें। तो अब हमारा गुड़ तो उतना ही पड़ा, गुड़ जो हमारा 70-80 रुपए का जो पड़ा 2 किलो, वो हो गया 200 लीटर में। गौ कृपा अमृतम में भी गुड़ पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बराबर हो गया। अब उसमें लस्सी, हाँ वो कॉन्सेप्ट बहुत सुपर होता। वो कौन सा होता कि उसमें आप लस्सी किसी भी ब्रीड की डाल सकते हो, किसी भी जानवर की डाल सकते हो, तो वो संपूर्ण कॉन्सेप्ट होता। लेकिन अब वहाँ पे आ गया केवल देसी गाय का, गाय का भी नहीं, देसी गाय। अब देसी गाय कितने किसानों के पास? 80% किसानों के पास देसी गाय नहीं आज की डेट में, तो उसे तो बाजार से ही लाना पड़ेगा। तो 70-80 रुपए उसका 200 लीटर में वो लगा गुड़ वाला। और उसके बाद हमारे यहाँ अगर आप शुद्ध गाय का दूध लेने जाएंगे, क्योंकि तभी तो लस्सी बनेगी, तो वो 50 से 60 रुपए लीटर देते हैं जो शुद्ध गाय का है। बाकी तो वैसे अगर लोगे तो 50 रुपए नॉर्मली है, लेकिन अगर शुद्ध गाय की बात करोगे किसी के पास अगर है भी, तो वो 60 रुपए से नीचे की बात नहीं करता। तो 60 रुपए मतलब 120 रुपए, 120 रुपए के बाद फिर हमें उसमें वो भी करना, तो मतलब 200 लीटर में हमारा 120 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा हो गया। तो 120 वो हो गया और 80 रुपए गुड़ का हो गया, 200 रुपए, मतलब 200 लीटर बनाने के लिए हमारा 200 रुपए का खर्च हो गया। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब बेस्ट डिकम्पोजर बनाने में हमारा कितना खर्च हुआ? 80 रुपया, 80 रुपया हमारा खर्च हुआ। हमारा कितना बचा? 120 रुपया। अब उसकी मेथड अलग अलग है। जैसे आप गौ कृपा अमृतम से कंपोस्टिंग खाद बना सकते हो, उससे भी आप बना सकते हो। आप इसमें कीटनाशक घोल बना सकते हो, उसमें भी आप बना सकते हो। आप फंगीसाइड बनाना चाहते हो, उसमें भी बन जाएगा। 10 पर के आप बनाना चाहते हो, उसमें भी बन जाएगा। मतलब जो सेम फीचर उसके हैं वही सेम फीचर उसके भी है। 82 बैक्टीरिया की काउंटिंग गौ कृपा अमृतम में भी हुई है, और 82 बैक्टीरिया की ही काउंटिंग अब बेस्ट डिकम्पोजर जो नया वाला 150 की सीसी आई उसमें भी होनी है। तो फर्क कहाँ पे आया? हमारा मूल मकसद, अब यहाँ पे ताराचंद बेल जी का खर्चा 200 रुपए में भी नहीं होगा 1 एकड़ का, 1 सिंचाई का। उनका कम से कम बैठेगा, अगर पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगे तो 500 रुपए से लेके 1000 के बीच में ये बैठने वाला है। तो खर्चा किसका ज़्यादा है? हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है कि किसकी क्या टेक्नोलॉजी, सबकी टेक्नोलॉजी अपनी अपनी परफेक्ट है, लेकिन हमें ये सोचना है कि किस ब्रांड के साथ जुड़ना है और कहाँ हमारी ज़्यादा बचत आ रही है और कहाँ हमारा नुकसान हो रहा है। क्योंकि खेती तो हमारी वही हो रही है, हमें इसमें कोई भक्ति पूजा पाठ नहीं करना। हमें तो खेती से मतलब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा आए, और प्रोडक्शन ज़्यादा उसके भी बेहतरीन रिजल्ट हैं। बेस्ट डिकम्पोजर के भी बेहतरीन रिजल्ट हैं, गौ कृपा अमृतम के भी बेहतरीन रिजल्ट हैं, और TCBT के भी बेहतरीन हैं। रिजल्ट तीनों के अमेजिंग हैं एकदम से, लेकिन खर्चा तीनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर एक में 80 रुपये हो रहा है तो दूसरे में 200 का हो रहा है, तो तीसरे में 500-600 का हो रहा है। ये आप इसमें सीधा सीधा सोच के चलो, खर्चा किस में ज़्यादा? पैदावार तो हमारी वही है, रेट भी वही है, वही सब कुछ आ रहा, लेकिन पैदावार किस में? अब हमें सरल तरीका किस में ज़्यादा अच्छा लगा? तो सरल तरीका में बेस्ट डिकम्पोजर और गौ कृपा अमृतम बेस्ट है, क्योंकि इनमें ज़्यादा मगजमारी है ही नहीं, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं जुटाने। उसमें हमें बहुत सारे संसाधन जुटाने हैं, बहुत सारी खोखट करनी है, बहुत सारी टेक्निक है उसमें। इसमें कोई टेक्निक नहीं, अनपढ़ भी कर लेगा इसको बड़े आराम से। इसीलिए मैंने कहा था कि गौ कृपा अमृतम और बेस्ट डिकम्पोजर जो है बेस्ट कल्चर इस समय आ रहा है, और इसका कोई मुकाबला है ही नहीं। आप इसे A to Z कोई भी प्रोडक्ट बना के आप डाल सकते हो। इससे आप जाइम बना सकते हो, एंजाइम बना सकते हो। इतना ज़बरदस्त बनेगा जिसका आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट आएगी तो बेस्ट डिकम्पोजर की सीरीज में पूरे मैं प्रोडक्ट आपको घर पे बनाना सिखा दूंगा कि किस तरीके से हम इसका पूरा यूज कर सकते हैं। अब ये वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए ज़्यादा न खींचते हुए, तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने थोड़े बुद्धि के द्वार खोलिए। क्यों? हमें लुटना नहीं है, हमें बचना है। तो हमें किसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, किसका अपनाना है, तो ये एक अलग मेथड है, और इसमें हमें जागरूकता ये दिखानी पड़ेगी कि जिसमें हमारा खर्चा कम होता है, उत्पादन पूरा आता है, तो बस वो हमारे लिए बेस्ट है। और किसान मेहनत भी नहीं करना चाहता उतनी उस लेवल से कि जितना हमें पाठ पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए सब खेती अच्छी है। और जिन किसान भाइयों को ये बुरा लगा हो कि नहीं TCBT के बारे में नहीं बताया, तो आप कभी भी कॉपी के पेन लेके बैठ जाना, आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ किस में कितना खर्चा बैठता है। क्योंकि सॉइल ऐप पे जाके मैंने उनको देखा है,
वो प्रोडक्ट रसायन से भी ज़्यादा महंगे हैं, रसायन से भी ज़्यादा महंगे। तो हमारी तो भाई कैपेसिटी नहीं जाती इतने महंगे और इतने तामझाम करने में। ठीक है जी, वो मार्केटिंग वाला सिस्टम मुझे नहीं पसंद आता। ये दोनों लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वही प्रोडक्ट बनाते हैं जो बहुत ही अत्यधिक जरूरी है। वैसा नहीं बाजार के लिए कि लो ये कॉपर मिट्टी आ गई, कॉपर मिट्टी, सब मिट्टी आ गई, मतलब बाजार का नीला थोथा। 4 दिन पहले TCBT ताराचंद बेलजी भी ये कह रहे थे कि नीला थोथा को मल्टीप्लाई कर लो, कि इसको गंधक को मल्टीप्लाई कर लो। अब वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया, क्यों? उनके यहाँ वो मिट्टी निकल आई तो कॉपर की मिट्टी चलेगी, कॉपर की जिंक चलेगी, कॉपर की वो सल्फर। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, ये मार्केटिंग है। आप इन जंजालों में फंस जाओगे, निकल ही नहीं पाओगे कभी। वही कॉन्सेप्ट अच्छा था ना पुराने वाला। अब ये मिट्टी का कहाँ से? अब आप जाओ MP जाओ, निकाल के ले आओ मिट्टी, नहीं तो पैकेट में आ रही मिट्टी। 250 ग्राम मिट्टी का आपने देखा, उसमें 500 ग्राम का क्या रेट है? ऐसा नहीं होता जी, ना ऐसा चलने वाला है, बहुत लंबे समय तक नहीं है चलने वाला। मैं मानता हूँ कि वहाँ FPO बना हुआ है, काम अच्छा कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा, सब चीज़ अच्छी है, लेकिन जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो तो व्यापारियों वाली है, वो किसानों के हित वाली नहीं है। मैं उसके सपोर्ट में नहीं जा सकता। मैं सपोर्ट में उसी के जाऊंगा जो खर्चा कम कराए और उपज ज़्यादा दिलाए। इसमें कहीं भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मुझे नज़र नहीं आया जिसमें हमारा खर्चा कम होता हो। मैंने उनकी सॉइल ऐप पे सारे प्रोडक्ट देखे हैं, एक से एक कीटनाशक से भी महंगे, केमिकल से ज़्यादा महंगे। कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, बेहिसाब कीमत दे रखी है उसमें। तो वो मार्केटिंग पॉलिसी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जिसको ज्ञान होता है वो मार्केट भी करता है। ठीक है जी, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में, बिना अच्छा लगे आप गालियाँ दे दो, वो ख़राब लगे गालियाँ दे दो, अच्छा लगे तो धन्यवाद दे देना, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बता देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है और किसकी टेक्नोलॉजी आपको ज़्यादा अच्छी लगी है। आप जिसके बारे में कहोगे मैं उसके बारे में पूरा विस्तार से फिर जानकारी देने लगूँगा। तो अब वीडियो लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।